हेलो एवरीवन, अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 उसका थर्ड पार्ट। 5 कोमा बॉक्स बॉक्स और कोमा 9 1 अपॉन में 2। अगर हम यहाँ देखें तो देखिए हमें यहाँ पे एपी की पहली टर्म, एपी की दूसरी टर्म और एपी की थर्ड टर्म और एपी की फोर्थ टर्म तक दिया हुआ है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ए गिवन है कितना 5, वेयर एज हमें एपी की दूसरी टर्म निकालनी है और एपी की थर्ड टर्म भी हमें निकालनी है, ठीक है। और एपी की फोर्थ टर्म जो कि हमें मिक्स फ्रैक्शन में दी है, तो पहले हम उसको खोलेंगे, ठीक है। वो कितना दिया है हमें 9 1 अपॉन में 2। ये क्या एपी की फोर्थ टर्म कितनी दी है 9 1 अपॉन में 2। तो सबसे पहले हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन को खोलेंगे। 2 9 सा 18 प्लस 1 19 अपॉन में 2, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए कि एपी की फोर्थ टर्म को खोल के हम लोग डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एपी की फोर्थ टर्म कैसे खुलेगी, आपको पता है कि ए प्लस में 3d इज इक्वल्स टू 19 अपॉन में 2। जब भी हम ये टर्म खोलते हैं तो हमें एक नंबर कम लिखते चलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ए की जो हमें ए है हमें वो पहले से दिया गया है। कितना दिया है, ये देखिए कितना दिया, ए हमें 5 दिया है। तो अब हम यहाँ पे ए के प्लेस पे 5 रख दें। 5 प्लस में 3d इज इक्वल्स टू 19 अपॉन में 2। अगर आप देखें ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, इसके साथ भी नहीं है लेकिन इसके साथ तो है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ नहीं है इसको इधर ले जाएंगे। तो ये किसकी हो जाएगी, अगर ये प्लस की है तो ये हो जाएगी माइनस की। अब मैं क्या करती हूँ, इसका एलसीएम दे तो मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने लिया तो यहाँ 2 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब 2 की टेबल में 2 कितने पे आता है 1 पे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 19 से। 1 की टेबल में 2 2 पे 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 19 में से 10 गए, हमें मिला 9 अपॉन में 2 मिला। अभी भी हमारी डी की वैल्यू नहीं निकली है। डी की वैल्यू को निकालने के लिए हमें डी को अकेला छोड़ना पड़ेगा। और डी को अकेला कैसे छोड़ेंगे हम, यानी जो मल्टीप्लाई में उसे किस में ला देंगे, डिवाइड में ला देंगे। यानी डी 9 अपॉन में 2 ये मल्टीप्लाई में ना किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। अब आप इस देखिए ये रिड्यूस हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा। अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन में 2। अब हमारी वैल्यू डी की अब हमारी कितनी आ गई, डी की वैल्यू 3 अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पे हमें एपी की सेकेंड टर्म निकालनी है और एपी की थर्ड टर्म निकालनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एपी की सेकेंड टर्म निकालेंगे। अब एपी की सेकेंड टर्म को कैसे खोला जाता है, ए प्लस में 1d या ओनली डी, आप जो भी आप मर्जी कह लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने अब क्या बताया था, एक नंबर कम करते चलते हैं, ठीक है। अब ए भी हमें मिल गया, सॉरी ए तो हमें पहले से ही मिला हुआ था कितना 5, डी हमें मिल गया है 3 अपॉन में 2। यानी ए कितना हो जाएगा 5, डी कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 2। अब मैं इसके नीचे 1 लगा देती हूँ और इसका क्या ले लेती हूँ एलसीएम, तो 2 ही आएगा। 1 की टेबल में 2 2 पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो कितना आ जाएगा 10। 2 की टेबल में 2 1 पे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 13 अपॉन में 2। यानी एपी की सेकेंड टर्म कितनी आई है 13 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसी तरह हमें एपी की कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म। तो यानी आप क्या करिए, एपी की थर्ड टर्म निकालनी है तो एपी की थर्ड टर्म का
अब क्या निकालनी है हमें, AP की थर्ड टर्म निकालनी है। तो बस फिर अब हमें क्या करना है, AP की थर्ड टर्म का आप वो रखिए फॉर्मूला, कैसे खुलेगी, A प्लस में 2D, एक नंबर कम करना है। A हमें पहले से हमें दिया गया है कितना, 5, 2 पता है ना यहाँ पे किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई का। D कितना है, 3/2। अब यहाँ देखिए ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो आप इसको रिड्यूस कर दीजिए और 5 प्लस में 3, तो सॉरी 5 प्लस में 3 क्या मिलेगा हमें, 5 प्लस 3 करके 8, यानी AP की थर्ड टर्म कितनी आई है, 8। देखिए ये वैल्यू इससे अटैच थी ना, यानी 2 और D कहीं कहीं ना कहीं ये आपस में मिले हुए एक दूसरे से, तो इसी के साथ सॉल्व कीजिएगा, ना कि आप देखिए ये वैल्यू आपस में अटैच है ना, तो आप इसी के साथ इसी को सॉल्व कीजिएगा, ना कि आप 5 पहले आप क्या कर रहे हैं, 5 प्लस 2 7 कर रहे हैं, फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/2, ऐसा आप मत कीजिएगा, ठीक है। ये वैल्यू इससे लिंक है, इससे अटैच है, इसी के साथ सॉल्व करते आइएगा। तो यानी अब हमारी AP की थर्ड टर्म कितनी आई है, 8 आई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, -4, फोर्थ पार्ट क्या है, -4 बॉक्स, फिर उसके बाद 6। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, A यानी AP की फर्स्ट टर्म, AP की सेकेंड टर्म, AP की थर्ड टर्म, AP की फोर्थ टर्म और AP की फिफ्थ और AP की सिक्स टर्म तक हमें दिया गया है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। A गिवन है -4, AP की दूसरी टर्म हमें निकालनी है, AP की थर्ड टर्म भी हमें निकालनी है, इसी तरह AP की फोर्थ टर्म और AP की फिफ्थ टर्म और AP की सिक्स टर्म हमें नहीं निकालनी, क्योंकि वो हमें गिवन है। कितना है, 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AP की सिक्स टर्म को फॉर्मूला रख के उसमें से D की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखिए ये AP की सिक्स टर्म है, जो कि हमें कितनी दी गई है, 6 ही दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, A प्लस में 5D इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ क्या करेंगे, A की वैल्यू को रखेंगे, कितनी दी गई है आपको, -4 प्लस में 5D इज इक्वल्स टू 6। फिर से कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, यानी 5D, 6 माइनस का 4 है, किसका हो जाएगा, प्लस का, 5D 6 प्लस 4 10 और D इज इक्वल्स टू 10। D की वैल्यू चाहिए ना, तो D को क्या छोड़ना होगा, अकेला, किसके साथ है, 5 के साथ है, क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई में कर रहा है। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा कैंसल ऑफ, तो कितना आ गया, 2, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 2 आ गई है। अब जो जो आपको टर्म बोली है निकालने की, आप उसका फॉर्मूला खोल के वैल्यू को रखते जाइए। कैसे, देखिए सबसे पहले हमें AP की सेकेंड टर्म निकालनी है, तो हमें AP की सेकेंड टर्म का फॉर्मूला भी खोलना होगा। वो क्या है, AP की सेकेंड टर्म का फॉर्मूला है A प्लस में D। A कितना है भाई, A है -4 प्लस, और D कितना निकला है, 2, तो यानी माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 ही मिलेगा, प्लस का कि माइनस का, माइनस का। क्यों भाई, क्यों माइनस का मिलेगा, क्योंकि 4 क्या है, बड़ा है, तो इसीलिए हमें क्या मिलेगा, यानी AP की सेकेंड टर्म कितनी आ गई हमारी, -2। इसी तरह अब हमें निकालनी है AP की थर्ड टर्म। फिर से AP की थर्ड टर्म का आप फॉर्मूला खोल दीजिए। देखिए AP की थर्ड टर्म निकालनी है, तो AP की थर्ड टर्म का हम फॉर्मूला खोलेंगे, A प्लस में कितना D, 2D, ठीक है। अब A कितना है, -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई में D कितना निकला है, अभी निकला है 2। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
टू को, यानी देखिए ये 2D वैल्यू इससे अटैच है, तो पहले आप इसी को सॉल्व करिए, ठीक है। -4 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो यानी माइनस प्लस माइनस, तो यानी 4 में से 4 गए, 0 हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब हमने भाई एपी की सेकेंड भी निकाल ली है, एपी की थर्ड भी निकाल ली है। अब कौन सी निकालनी है? एपी की फोर्थ और एपी की फिफ्थ टर्म। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है? एपी की फोर्थ टर्म और एपी की फिफ्थ टर्म, जिसमें हमें ए की वैल्यू -4 पहले से दी गई है और डी की वैल्यू को हमने निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे? एपी की फोर्थ टर्म को, फॉर्मूले को खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? ए प्लस में 3D। अब आपको इतना क्लियर तो हुआ होगा ना? ठीक है। ए कितना है भाई? ए है हमारे पास -4, 3 मल्टीप्लाई में डी कितना है? 2। फिर से ध्यान से देखिए, -4 प्लस 3 मत करने लग जाइएगा। आप पहले ये वैल्यू इससे जुड़ी है, इसी के साथ सॉल्व करते आइएगा, ठीक है। यानी -4 प्लस 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, यानी 6 में से 4 गए, हमें मिलेगा 2। प्लस का कि माइनस का? प्लस का, क्योंकि 6 क्या है? बड़ा है। अब इसी तरह एपी की फिफ्थ टर्म को निकालेंगे, उसके फॉर्मूले को खोल के, यानी ए प्लस में 4D। ए कितना है? -4, 4 मल्टीप्लाई में डी कितना मिला है मुझे? 2 मिला है। -4, 4 2 ज़ा 8। इतनी बात समझ में आई? आया समझ? उसके बाद माइनस प्लस माइनस, यानी 8 में से 4 गए, 4। प्लस का कि माइनस का? प्लस का। क्यों भाई? क्योंकि 8 क्या है? बड़ा है। तो यानी अब हमारी एपी की फोर्थ टर्म 2 आ गई और एपी की फिफ्थ टर्म कितनी आ गई? 4। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, अपने बॉक्स को कंप्लीट कर देते हैं, जिसमें एपी की फोर्थ टर्म हमारी 2 निकली है और एपी की फिफ्थ टर्म हमारी 4 निकली है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।